द्वापर युग के अंत में यादव वंश आपस के युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। उसी वक्त जरा नाम का एक शिकारी दूर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लगा। जब जरा पास आया तब उसे पता चला कि उसने गलती से स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला दिया है। वो बहुत दुखी हुआ और श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरा अवतार यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने जरा को मोक्ष का वरदान दिया। फिर श्री कृष्ण अपना दिव्य अवतार पूरा करके वैकुंठ लौट गए। इसके बाद पांडव और यादवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनके दिव्य शरीर को चंदन की लकड़ियों की चिता पर रखा गया और अग्नि दी गई। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बहुत समय बीत जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय अग्नि में नहीं जला। इस दिव्य तत्व को ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है। ये कोई साधारण हृदय नहीं था, ये स्वयं श्री कृष्ण की शाश्वत दिव्य चेतना थी। इस चमत्कार को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, ये दिव्य ब्रह्म तत्व कभी नष्ट नहीं होगा, इसे समुद्र को समर्पित कर दो। उचित समय आने पर मैं फिर से एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार उस दिव्य ब्रह्म तत्व को समुद्र में समर्पित कर दिया गया। कई दिनों बाद एक विशाल दिव्य लकड़ी समुद्र में तैरता हुआ पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ब्रह्म तत्व इस पवित्र लकड़ी में प्रवेश कर चुका था। उसी समय मालव देश के राजा और भगवान महाविष्णु के परम भक्त इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक रात भगवान महाविष्णु राजा के सपनों में प्रकट हुए और बोले, समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ। अगले दिन एक वृद्ध शिल्पकार राजमहल में आया और बोला, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कोई भी इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। वो वृद्ध शिल्पकार और कोई नहीं बल्कि देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। कुछ दिनों बाद भी कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। महारानी चिंतित हो गई। अपनी चिंता पर नियंत्रण न रख पाने के कारण राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियाँ अभी पूरी नहीं बनी थी। उनके हाथ पूरी तरह नहीं बने थे। उनके पैर भी पूरी तरह नहीं बने थे। अपना वचन तोड़ने के कारण राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख हुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई, मैं इसी रूप में हमेशा के लिए अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। तब से श्री कृष्ण परमात्मा, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा इसी स्वरूप में पूजे जाते हैं। उनका ये अधूरा स्वरूप हमें एक सुंदर संदेश देता है।
भगवान के लिए बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए भक्त का सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।